दोस्तों जरा सोचिए, आपके दादा ने सालों की मेहनत से जमीन खरीदी। आपने भी यकीन किया कि ये जमीन अब आपके परिवार की है, लेकिन अचानक एक दिन कोई अजनबी आता है और कहता है ये जमीन उसकी है और उसके पास सारा खतियाना, सरकारी खतियाना का कागज है। और अब आप बताइए किसकी बात मानी जाएगी? बिल्कुल सही, सरकार उसी की मानेगी जिसके नाम पर दाखिल खारिज दर्ज होगा। जी हाँ, तो आज हम आपको बताने वाले हैं दाखिल खारिज क्या है, खतियाना और जमाबंदी क्यों जरूरी है, बंटवारे का खेल कैसे होता है और सबसे बड़ी बात, कैसे हजारों लोग अपनी पुरानी जमीन खो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। जी हाँ, तो दाखिल खारिज के बारे में हम बात करते हैं, क्या है और क्यों जरूरी है। तो दाखिल खारिज का मतलब है जमीन का नाम सरकारी रजिस्टर में बदलवाना। जी हाँ, जमीन का नाम जो है वो सरकारी रजिस्टर में बदलवाना। मान लीजिए आपने जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन अगर उसका दाखिल खारिज नहीं कराया तो सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक का ही नाम रहेगा। नतीजा ये होगा कि आपके पास कागज तो है, लेकिन सरकार की नजर में मालिक आप नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है, मालिक वही माना जाएगा जिसका नाम खतियाना और जमाबंदी में दर्ज है। तो देखिए, खतियाना और जमाबंदी का सच क्या है, तो हम आपको बताते हैं। खतियाना मतलब इसमें साफ लिखा होता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। जमाबंदी इसमें दर्ज होता है कि जमीन किसके नाम से है और किस साल तक चल रही है और लगान कौन दे रहा है। ये जो है इसमें जमाबंदी में ये सारी चीजें पता चलती है। और अगर खतियाना और जमाबंदी में आपका नाम नहीं है तो समझ लीजिए आपकी जमीन हमेशा विवाद में ही रहेगी। कई लोग सिर्फ रजिस्ट्री पेपर लेकर चैन से बैठ जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर कोई केस हो जाता है तो वह रजिस्ट्री बेकार साबित हो जाती है। इसलिए और बंटवारा, देखिए बंटवारा क्यों जरूरी है। तो गांव में अक्सर जमीन जो है वो दादा या परदादा के नाम पर दर्ज होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सब उसी नाम से खेत जोतते रहते हैं, लेकिन जब बंटवारा नहीं कराया जाता तो खतियाना में साफ नहीं लिखा होता कि ये किसके हिस्से में कितनी जमीन है। नतीजा क्या निकलता है? विवाद होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, केस होती है, कचहरी, कोर्ट, ये सारी चीजें होती है और मौका पाकर फर्जी लोग उस जमीन पर दावा कर लेते हैं। याद रखिए, जब तक बंटवारा और दाखिल खारिज नहीं होगा, आपकी जमीन आपकी मानी ही नहीं जाएगी। जी हाँ, ये फर्जीवाड़े का खेल है। आजकल कई जगह दलाल और दबंग लोग फर्जी खतियाना और नकली रसीद बना लेते हैं और कई बार गांव के ही लोग जो है वो गलत फायदा उठाकर कहते हैं, देखो इस खतियाने में तो हमारा नाम है। अब आप कोर्ट कचहरी भागते रहेंगे, लेकिन असली ताकत उसी के पास होगी जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होगा। साथ ही इस कहानी का सच ये है कि हम आपको बताते हैं, बिहार के एक गाँव में रामलाल नाम के किसान थे जो 20 साल पहले 2 बीघा जमीन खरीदी थी। उनके पास रजिस्ट्री पेपर था, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया। अब कुछ साल बाद जब उनका बेटा खेत जोत रहा था तो गांव का एक और आदमी कागज लेकर खड़ा हो गया। उसके नाम पर खतियाना दर्ज था। कोर्ट ने फैसला उसी के पक्ष में दिया। जी हाँ, और रामलाल की मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने सख्ती बनाई है अब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसने कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्री कागज से मालिकाना हक साबित नहीं होगा। जी हाँ, और खतियाना और जमाबंदी में नाम होना आपका अनिवार्य है। बंटवारा और दाखिल खारिज के बिना मालिकाना हक जो है वो अधूरा रहेगा। सरकार भी लगातार जमीन सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड कर रही है। अब सब कुछ ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, लेकिन यही सच है कि बहुत लोग अभी भी पुराने तरीके से जमीन चलाते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो साथियों, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपने नई जमीन खरीदी है तो तुरंत उसका दाखिल खारिज कराएं, और अगर जमीन पुश्तैनी है तो बंटवारा कराकर अपने नाम खतियाना और जमाबंदी दर्ज कराएं। और हाँ, हर 2 से 3 साल में आप ऑनलाइन पोर्टल से चेक करें कि आपका नाम सही दर्ज है या नहीं, क्योंकि दलालों और बिचौली से सावधान रहें। सीधा राजस्व कार्यालय या CSC सेंटर से आप काम कराएं। जमीन के हर कागज की फोटोकॉपी और डिजिटल स्कैन अपने पास रखें। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, ये हमारी पहचान है, हमारी मेहनत की कमाई है और आने वाली पीढ़ी का सहारा है। अगर आपने दाखिल खारिज और खतियाना और जमाबंदी अपडेट नहीं कराया तो कल को ये जमीन आपकी नहीं रहेगी। इसलिए देर मत कीजिए, समय रहते अपने कागज सही करवाइए और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए, वरना कल को जब केस होगा तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचेगा। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।